हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। और आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके आसपास काफ़ी लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, केओस, ये सिचुएशन चल रही है। मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं बोल रही हूँ, मैं ये उन लोगों की ज़िंदगी में बोल रही हूँ जो आपके खिलाफ है, आपकी जो ऑपोजिट्स हैं। उनकी लाइफ में कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, आपस में उन लोगों की बन नहीं रही है। काफ़ी ड्रामा आपकी पीठ पीछे चल रहा है, शायद आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा या फिर आने वाले समय में आपको पता चल सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ खींचातानी चल रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स उनकी लाइफ में चल रहे हैं। और वो सब कुछ इसीलिए चल रहा है क्योंकि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो आपकी लाइफ की जो भी क्रिएटिविटी वाली साइड है, जो या फिर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, या फिर आपकी जो इस वक्त पर जो ऊर्जा है, ठीक है, जो आपकी चमक है, आपके अंदर का जो ग्लो है, जो एक निकल कर बाहर आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके रीबर्थ से ट्रिगर्ड हैं। जो रीबर्थ आपका हुआ है, जो नया जन्म आपका हुआ है, आप पास्ट वर्जन से कम्प्लीटली बाहर निकल चुके हो और अपना एक नया वर्जन आपने क्रिएट किया है। मे बी उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, लेकिन आपने अपने ऊपर बहुत ही बेहतरीन काम किया है। इस चीज़ से कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है और ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये हमेशा से चाहते थे कि उनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पर रहे, उनका कंट्रोल आपकी ज़िंदगी पर रहे। ये लोग हमेशा से चाहते थे कि आप कभी डिस्कवर ना हो पाओ। दूसरों के सामने आपका ये जो चरित्र है वो दूसरों के सामने कभी ना आए, आप कभी दूसरे आपको एप्रिशिएट ना कर पाएँ, आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है वो कहीं न कहीं लोगों को ना दिखे। इस तरीके की पूरी कोशिश की गई थी। कहीं न कहीं आपको लॉक रखने की कोशिश की गई थी, एक जगह पे बाँध के रखने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब से आपने इन लोगों से कट ऑफ किया, आपने अपनी एनर्जी पर काम किया, आप ये समझ गए कि कहाँ पर आपको अपनी एनर्जी लगानी है, कहाँ पर नहीं लगानी है। तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में शिफ्ट आया, आपके अंदर एक ऐसी पावर जनरेट हुई कि आपने अपने ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर दिया। आप आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हुए, ठीक है? आपको लगा कि आपको आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है, आपकी लाइफ़ के गोल्स आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आपकी अचीवमेंट्स कितनी ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं मुझे कुछ लोगों के केसेज़ में लग रहा है कि ये कोई थर्ड पार्टीज़ हो सकती है जो आपकी लव लाइफ़ से बहुत ज़्यादा लव लाइफ पे आपकी इन्फ्लुएंस था जिन लोगों का, या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे भी काफ़ी ड्रामा चल रहा था, जहाँ पर आपके हक की चीज़ें, जो जो काम आप कर रहे हो उसका क्रेडिट कोई और ले जा रहा था। कुल मिला के ये पूरी कोशिश की गई कि आपको डोमिनेट करके रखा जाए, आपको दबा कर रखा जाए, कंट्रोल करके रखा जाए, या जो भी आप कर रहे हो उस पर किसी और का इन्फ्लुएंस रहे। ठीक है, आप खुद कोई निर्णय ना ले पाओ, खुद कोई फैसले ना ले पाओ, क्योंकि इससे आप पावर में आ जाओगे और आपको पावर में आते हुए ही नहीं देख पा रहा है कोई, और आप आ चुके हो अपनी पावर में, आपका वो रीबर्थ हो चुका है। तो जो रीबर्थ आपका हो चुका है, उस चीज़ से कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है। ये कोई ग्रुप हो सकता है या कुछ पर्टिकुलर लोग हो सकते हैं या कोई पर्टिकुलर एक पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि ये सबकी लाइफ अलग-अलग है, सबकी स्टोरीज़ अलग-अलग हैं। तो जितना आपके साथ रेज़ोनेट करे उतना ही आपको लेना है। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी डेक से देखेंगे और क्या एनर्जीज़ आज की रीडिंग में आपके लिए आ रही हैं। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेज़ोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। देखिए, मुझे एक चीज़ और चैनलाइज हुई थी जो कि मैं बताना भूल गई, कि यहाँ पर आपकी लाइफ में ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी हंसी उड़ाई है, आपका मजाक बनाया है पास्ट में। तो आप ये एक पहचान है इन लोगों की, जिससे आप इन लोगों के बारे में जान सकते हो कि कौन लोग हैं जो इस वक्त आपकी प्रोग्रेस से, आपकी रीबर्थ से ट्रिगर्ड है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत बुली किया है, आपका मजाक बनाया है, आपकी हंसी उड़ाई है, ठीक है, चाहे आपके मुंह पे किया हो या आपके पीठ पीछे किया हो, बट ये लोग आपको बहुत आपका बहुत मजाक बनाया है इन लोगों ने। ओके, ये कोई ऐसे लोग, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है ऐसे लोगों की, ठीक है। ये वही लोग हैं जो अब आपके रीबर्थ से ट्रिगर्ड है, क्योंकि आपने हील किया है। जो भी ट्रॉमा इन्होंने पास्ट में आपको दिया है ना, आप उससे हील कर चुके हो, और आपकी हीलिंग से, आपकी रीबर्थ से ये लोग ट्रिगर्ड हैं। ओके, वाओ। चलिए देख लेते हैं
और क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए है आज की रीडिंग में। देखिए जब मैं बता भी रही थी ना तो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ मैं, तो मे बी इन लोगों ने पास्ट में आपको काफ़ी उलझाने की कोशिश करी, इल्यूजन्स में रखा, झूठा प्यार दिखाया, झूठा प्रोमिसेस किए होंगे पास्ट में इन लोगों ने आपसे। फिर आपको धीरे धीरे पता चला कि ये लोग पाखंडी है, धूर्त हैं, ठीक है, कपटी है, नकली है, फॉल्स लोग हैं। या आप मेंट टू बी हो कि आप दिखो दुनिया में। या नंबर 12 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 3 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो यही है कि आप बने हो एक स्टार की तरह चमकने के लिए। जैसे एक सन जो है वो जब आकाश में जब वो उगता है, जब सनराइज होता है तो कैसे चमकता है, तो वैसे आप बहुत जल्द चमकने वाले हो, या ऑलरेडी आप कोई कहीं न कहीं आप वेल नोन कम्युनिटी में आप हो सकते हो, या ऑलरेडी आपके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या इनोवेशन आप कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। नंबर 11 आया है यहाँ पर, ये भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। तो मे बी कोई आपकी इस चमक से, आपकी लाइमलाइट से कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है। मे बी आप जो लाइमलाइट में आ रहे हो, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, आप ये देखिए आँख बनी हुई है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप लाइमलाइट में हो, लोग आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला हो सकता है, या फिर आपकी कम्युनिटी में आपको काफ़ी लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, लोग आपको देखते हैं, आपको एडमायर किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो एडमिरेशन की, कि लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको ऑनर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें हो रही है, एप्रिसिएशन मिल रहा है आपको। तो ये चीज़ से कोई ट्रिगर्ड है, सबसे पहला मैसेज। एंड उसके अलावा है यहाँ पर कि आपने अपना कुछ क्रिएट किया है। मेबी आपकी जो क्रिएटिविटी, आपका कोई टैलेंट हो सकता है, आपकी कोई स्किल हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं जो कि आपके अंदर नेचुरली हैं, तो आप उनसे कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से भी कुछ लोग ट्रिगर्ड हैं। मेबी हो सकता है कि जो आपका टैलेंट है, जो आपकी स्किल है, वो कहीं न कहीं उसको कोई प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, कोई अपॉर्च्युनिटी मिली है, जिसकी वजह से आपका नेम फेम बढ़ रहा है। ये भी हो सकता है किसी के लिए, अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो, ठीक है? अदरवाइज़ ये कोई कम्युनिटी लेवल पर, कोई वर्क प्लेस पर हो सकता है। मेबी आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, लेकिन इस चीज़ से कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने जॉब प्लेस पर, वर्क प्लेस पर, ठीक है? मैं कह रही हूँ ना, दोनों चीज़ें नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। या और भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिएगा कि लोग ट्रिगर्ड हैं तो वो आपको कोई नुकसान पहुँचाएँगे, या आपकी लाइमलाइट में कोई तकलीफ आने वाली है। यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप बने हो इस चीज़ के लिए। ये आपका नसीब है, ये आपकी किस्मत है, ये आपका भाग्य है कि आप एक दिन इस तरीके से लाइमलाइट में आओगे। ये आपके कहीं न कहीं आपके भाग्य में था। ठीक है? तो ये आपकी डेस्टिनी का एक हिस्सा है जो कि होना तय है। तो चाहे ये लोग कितना भी कोशिश कर लें ना, ये चीज़ मिट नहीं सकती। या डिफेंस, मैं कह रही हूँ ना, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, लड़ाइयाँ, ये सब चीज़ें चल रही हैं आपके पीठ के पीछे। आपके इस ग्लो अप को देख कर के, आपके इस रीबर्थ की वजह से काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रही है लोगों में, ठीक है? ख़ास तौर पे ये जो ग्रुप है जो आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहता था, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने की जिसने हमेशा कोशिश करी है, अभी इस वक़्त हाल-फिलहाल वो लोग जानते हैं कि आप अपने आप को डिफेंस करना जानते हो, आप अपनी रक्षा करना जानते हो, आप इन लोगों के अटैक से अब नहीं डरते हो। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो मुझे, और इन लोगों को भी आप कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। या मैनिपुलेशन, अब एक स्टार सीड को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। आपके ऊपर पास्ट में बहुत मैनिपुलेशन करी गई, लेकिन आपने उस चीज़ को हील कर लिया। आपने पास्ट में उस सारे ट्रॉमा जो आपको मिले, उनको आपने हील किया है पास्ट में, ठीक है? या आप डेफ़िनेटली, आप अगर आप कोई कपल है, तो आप डेफ़िनेटली कोई पावर कपल हो सकते हो, जिस पर काफ़ी लोगों की नज़र है। मेबी आप और आपके जो पार्टनर हैं, आप लोग मिलकर कुछ इनोवेट कर रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो लोगों की नज़र है उस चीज़ पर भी, ठीक है? और ये लोग ट्रिगर्ड है आपके इस पार्टनरशिप से, ठीक है? आपकी रॉयल्टी से, आपकी ये जो रॉयल एनर्जी है ना, इससे भी कोई ट्रिगर्ड है, ठीक है? और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, यूनिवर्स। या मैंने कहा ना, बेसिकली आपकी जो पावर है, यहाँ पर नंबर 8 भी 2 बार आया है, नंबर 2 भी 2 बार आया है, 11 है, नंबर 3 है, नंबर 12 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर आ रहा है पावर। मैं कह रही हूँ ना, ये लोग बेसिकली आपकी पावर से ही ट्रिगर्ड है। ये आपको इस तरीके से पावर में आते हुए कभी नहीं देखना चाहते थे, कभी नहीं। लेकिन ये जो सन एंड मून की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ये दिखा रही है कि आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया, आपने अपनी पावर पर काम किया है, इसलिए आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रही है, एक नए तरीके का आपको पहचान मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। आपने इन लोगों से डिटैच किया। अगेन नंबर 11,
आपने आपने सीख लिया इन लोगों से डिटैच करना, आपने अकेले रहना सीखा है, यू नो बहुत, या ये लोग कुछ, या अगेन नंबर 11 एंड ईगोटिज्म, वाह। ओके, यहाँ पर काफी कुछ आ रहा है, मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगी। ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी कम्युनिटी का हिस्सा है, जो बहुत ईगो से लीड करने वाले लोग हैं, मे बी बहुत ईगोइस्टिक हैं। एक फायर साइन हो सकता है ये जो भी कोई है, या आपका साइन फायर साइन हो सकता है, एक ये भी चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और भी राशि आई है यहाँ पर, वो भी बताऊंगी मैं अभी आपको। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन किसी ऐसे पर्सन को टारगेट किया जा रहा है जो ऑलरेडी एक पब्लिक फिगर है, ठीक है, जिसको बहुत लोग जानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आपको डायरेक्टली यहाँ पर कोई एक इम्पल्सिव पर्सन है जो बहुत ज्यादा इस वक्त इम्पल्सिव है, ट्रिगर्ड है, बहुत ज्यादा ईगो में है, ठीक है। नंबर 5 और 11 अगेन यहाँ पर किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। और ये पर्सन इसलिए भी ट्रिगर्ड है क्योंकि पास्ट में इसने आपको बहुत मैनिपुलेट करके रखा, झूठा प्यार दिखाया, झूठी केयर दिखाई, लेकिन अब आप इस पर्सन की बातों में नहीं आ रहे हो। आप अपनी एनर्जी को जो है सीख चुके हो किस तरीके से बैलेंस करना है, किस तरीके से डिटैच होना है। आप इस पर्सन से कंप्लीटली डिटैच हो चुके हो, या फिर इस पर्टिकुलर ग्रुप से आप कंप्लीटली डिटैच हो चुके हो। यहाँ पर किसी इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपको आने वाले समय में कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। अब अगेन नंबर 3 और 8 किसी के लिए स्पेसिफिक है। आपको कोई इनहेरिटेंस या कोई आपकी अपनी प्रॉपर्टी, जायदाद, कुछ भी, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई आपकी लाइफ में आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। आपका अपना बिजनेस, अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों से रिलेटेड कुछ डिसीजंस आपको आने वाले समय में लेने पड़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग इन सारी चीजों पर नजर है किसी की, ठीक है, ये चीज। या कॉशन, आपको सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है, अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। या वैसे बेसिकली मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ होना नहीं है, बट फिर भी कोई चाहता है कि जिस तरीके से ये अभी कार्ड गिरे, कोई चाहता है कि आपकी लाइफ ऐसे बिखर जाए, ठीक है। आप जिस तरीके से अपनी पावर में आ रहे हो, जिस तरीके से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, पावर में आ रहे हो ना, ये चीजों से कोई ट्रिगर्ड है, तो कोई हर हाल में यहाँ चाहता है कि आपको फिर से कंट्रोल करके रखा जाए, आपको डोमिनेट किया जाए, लेकिन आपको अपनी डिफेंस पावर चालू रखनी है, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज को आपको फर्म रखना है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है आपको हर हाल में नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है। अगेन 3 4 कार्ड एक साथ गिरे, मैं इतने सारे नहीं ले पाऊंगी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, 1 और 2 कार्ड्स प्लीज। या अगेन 3, यहाँ पर काफी सारे कार्ड्स एक साथ गिर रहे हैं। या नेगोशिएशन, तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, आप बहुत ही बैलेंस्ड सोल हो, सन एंड मून की अगेन एनर्जी है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आप ऑलरेडी भाप चुके हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है कि कहाँ पर आपको क्या डिसीजन लेना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, किससे डिस्टेंस करना है। या मुझे यहाँ पर काफी पावरफुल लगते हो आप, देखिए, ये एक बुद्धा वाला जो यहाँ पर मॉन्क वाली एनर्जी है, एंड यहाँ पर अगेन नंबर 12 आया है, बहुत स्पेसिफिक है किसी के लिए। एंड यहाँ पर आ रहा है एस्केप, तो अपनी चीजों को सीक्रेट रखना है, आपको ये बोला जा रहा है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आपको कुछ चीज का अंदाजा हो चुका है कि मे बी आपको प्लेस चेंज करना पड़ेगा, या कहीं और जाकर शिफ्ट होना पड़ेगा, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से मे बी आपको कहीं जाना पड़े, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि कुछ बहुत बड़ा चेंज आपकी जिंदगी में आ रहा है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो कि ये शिफ्ट आपके जीवन में आ रही है। तो बिल्कुल अगर आपको ऐसा लगता है तो वो चीजें होने वाली है। इस वक्त आपको हाल फिलहाल के लिए आपको फ्लेक्सिबल रहने के लिए बोला जा रहा है, जो सिचुएशन चल रही है उसे वैसे ही एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द कुछ लाइमलाइट में आने वाला है, कुछ आपके सामने आने वाला है, कुछ चीजें आपके ऐसे ही सामने आने वाली है जिसकी वजह से आप कोई डिसीजंस लोगे, मे बी उसके बाद आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। या बॉटम की एनर्जी है हेल्थ, तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, किसी ने अपनी हेल्थ पर काम किया है, अपनी हीलिंग पर काम किया है, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, इम्पल्सिवनेस, या मैं कह रही हूँ ना, कोई यहाँ पर आपकी हीलिंग से, आपके रीबर्थ से कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है। ये कोई ऐसा इम्पल्सिव पर्सन है जो बहुत ईगो में है, हर हाल में आपको अटैक करना, हर हाल में आपको कैसे करके नुकसान पहुंचाना, ऐसी किसी की फीलिंग्स है। बट यहाँ पर जो हो रहा है वो डिवाइन ऑर्डर है, आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी घटने वाली है जो डिवाइन की मर्जी से होंगी। या एक्यूजेशंस आपके ऊपर कुछ ये पास्ट में ये वही लोग हैं, ये कोई कपल हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, 2 से 4 लोग भी हो सकते हैं जो स्नेक्स हैं,
ठीक है, जो स्नेक्स हैं, अगेन नंबर 2 एंड यहाँ पर 6, या डेफिनेटली ये लोग आपकी कोई कम्युनिटी में हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, आपकी फैमिली लाइफ में भी कुछ लोग हो सकते हैं जो कि आपकी पावर से, आपकी हीलिंग से ट्रिगर्ड हैं। और हर हाल में यहाँ पर आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जहाँ पर आपको अपने आप को डिफेंस करना है और ऐसे लोगों से दूर चले जाना है, डिटैच होकर के कंप्लीटली ऐसे लोगों से आपको एक तरीके से रिश्ता खत्म करके चले जाना है। या अभी मेरे को राइट ईयर में बहुत तेज रिंगिंग हो रहा है, नंबर 15 दिखा मुझे अभी। तो कुछ तो गाइस कंफर्मेशन है। मैं आपसे सच सच बता रही हूँ कि मैं अभी इस वक्त अपने राइट ईयर में बहुत तेज ईयर रिंगिंग फील कर पा रही हूँ, और ये किसी के लिए स्पेसिफिक है यहाँ पर। खास तौर पे वो जो जो बहुत धार्मिक है, जो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ही गुरु की एनर्जी में है, जो उसको कोई ऐसा मौका मिलने वाला है जहां पर आपको कहीं ना कहीं किसी से डिटैच होकर कहीं जाना होगा, कहीं दूर जाना होगा। ठीक है, अपने हाल फिलहाल जहां पर आप हो वहां से दूर जाना होगा। हो सकता है कुछ दूरी पर या कोई बड़ा डिस्टेंस भी आपको पार करना पड़ सकता है, बट कुछ ऐसा होने वाला है बेसिकली, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। या गाइस, इट्स अ क्लियर मैसेज। इस तरीके से साइंस को मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। या कुछ तो ऐसा होने वाला है, मे बी इसके बारे में भी डिटेल रीडिंग करेंगे कि ऐसा क्या होने वाला है। नेक्स्ट रीडिंग में इस चीज पर लाने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ इस एनर्जी से। और भी देख लेते हैं। या एम्परर, कोई आपकी पावर से जेलस है, एनवी है। ओके, बहुत ज्यादा जेलसी है किसी को आपकी पावर से, आपकी जो पोटेंशियल है, ठीक है, आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो टैलेंट है, जो कुछ भी, या आपकी जो अंदर की जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आप कैरी करते हो, उससे कोई ट्रिगर्ड है। कोई आपको डोमिनेट करना चाहता है जबकि आप एक ऑलरेडी एक अथॉरिटी फिगर है, या फिर आपके पास कोई अथॉरिटी है, आप सीनियर हो किसी से, या फिर आप बहुत रॉयल ब्लड कैरी करते हो, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत रॉयल है। इस चीज से भी कोई ट्रिगर्ड है। और अगर आप मैरिड हो और अगर आपके थर्ड पार्टीज वाली सिचुएशन है, तो वहां पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। आपकी मैरिड लाइफ में भी आप कुछ डिसीजंस लेने वाले हो। और यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन की भी एनर्जी है, तो मे बी आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो या सोलमेट एनर्जी में हो, तो डेफिनेटली आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो कोई डिसीजन लेने वाले हैं यहाँ पर। ऐसा मुझे नजर आ रहा है, कोई ना कोई ऐसा। या एम्प्रेस भी आ चुकी है यहाँ पर। वाह, डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन गाइज। यहाँ पर डेफिनेटली किसी कपल के बारे में बात हो रही है, किसी का रीयूनियन होने वाला है, या फिर किसी का यूनियन होने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। अगर आप ऑलरेडी कोई पावर कपल हो, तो आपको आने वाले समय में कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। ठीक है, और वो आपको बहुत जल्द देना पड़ेगा। मे बी आपको कहीं से मूव ऑन करना पड़ सकता है, एक नई जर्नी पर आप जाओगे, एक नई जगह पर आप जाओगे। अगेन मुझे ईयर रिंगिंग हो रही है गाइस, इतनी तेज ईयर रिंगिंग मुझे पहले कभी नहीं हुई है जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ। ऐसा ऐसा पहली बार हो रहा है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा पहली बार है कि इतनी तेज ईयर रिंगिंग मुझे इस वक्त अपने राइट ईयर में महसूस हो रही है। तो ये डेफिनेटली किसी के लिए मैसेज है कि कोई यहाँ से शिफ्ट कहीं और होने वाला है, कोई मौका ऐसा आपको मिलने वाला है जहां पर आप कहीं और जाओगे अपनी जगह को छोड़ करके। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचने वाली है, कुछ ना कुछ चीजें लाइट में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला कार्ड ही है किसी चीज का बाहर आना। कोई सीक्रेट अगर है आपसे छुपा हुआ, तो वो सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जी है गाइस, एंड मैं जानने की कोशिश करूंगी डेफिनेटली नेक्स्ट रीडिंग में कि ये क्या हो सकता है। या इट्स अ टावर एंड एक्शन। यहाँ पर दो चीजें एक साथ आई हैं। देखिए, यहाँ पर दो चीजें मुझे नजर आ रही हैं कि एक तो ये टावर आएगा जब कोई इंफॉर्मेशन बाहर आएगी, उसकी वजह से आप कोई एक्शन लोगे, या फिर ये अगर आप ऑलरेडी कोई पावर कपल है, तो डेफिनेटली आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो इस टावर के आने के बाद आपके लिए एक्शन लेंगे। ऐसी दोनों चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अब जिसके साथ जो रिलेट करे आप वही रखना। ओके, या 5 ऑफ कप्स। या ये कुछ कुछ लोगों को सिर्फ निराशा हाथ लगने वाली है। ओके, या मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है गाइस, देखिए मैं जो क्लियरली नजर आ रहा है वो आपको बता रही हूँ। ये उन लोगों के लिए आया है मैसेज जो लोग ऑलरेडी किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है। ठीक है, अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर से अभी तक डील कर रहे थे, तो उसके साथ आपका साइकिल कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पर आपको बहुत जल्द कोई उस कार्मिक पर्सन के बारे में कुछ सच पता चलने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि एक बार आपका दिल टूटे, आपको बुरा लगे, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि उस पर्सन ने आपको एज एन ऑप्शन रखा था।
उसके अलावा भी उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और आपको ये सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई, आपसे सीक्रेट रखी गई। तो मे बी किसी का कोई सीक्रेट भी रिवील हो सकता है जिसकी वज़ह से ये टावर आ सकता है आपकी लाइफ़ में और बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज़, ये आपको आज़ाद करने के लिए है, ठीक है? ये आपको फ्री करने के लिए है। या या ये इसीलिए है ताकि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, एक नई कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में ओपन हो। कार्मिक मतलब मेरा वो मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब एक नई शुरुआत हो, एक नई जर्नी की शुरुआत आपकी लाइफ में हो ताकि पुरानी सारी चीज़ों से आप बाहर निकल पाओ, या ये जो पास्ट में आपने जो बर्डन देखा है, जो सफरिंग देखी है, फाइनली वो चीज़ें खत्म हो जाएं और एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो जो सिर्फ और सिर्फ जिसको आप क्लेम कर सको, जो सिर्फ आपके लिए है। या बैलेंस, या पास्ट में आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो, ये कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई फ्रेंड जोन हो सकता है, या कोई सोलमेट हो सकता है, या जो भी कुछ, ठीक है, थर्ड पार्टीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो लोगों ने आपको बर्डन दिया, आपको बुली किया पास्ट में, आपको ऑप्शंस में रखा, आपकी आपको डोमिनेट करने की कोशिश करी, आपकी स्किल्स को दबाने की कोशिश करी, आपको छुपा कर रखने की कोशिश करी, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करी, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ईगो में रहा है, जिसके लिए अपनी ईगो सबसे बड़ी है, रिश्ता बाद में है, ऐसे इंसान से आप आज़ाद हो रहे हो। या ऐसी थर्ड पार्टी जो हमेशा से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम करती आई हैं, उनसे आप आज़ाद हो रहे हो। कुल मिलाकर यहाँ पर आज़ाद होने की एनर्जी है, फ्री होने की एनर्जी है। आपको फ्री किया जा रहा है ऐसे हर रिश्ते से जो आपको सर्व नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी हर हाल में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं दे पा रहे। ऐसे लोगों से आपको दूर किया जा रहा है ताकि आप एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़े। आप अच्छी सोल ट्राइब, जो आप सच में डिज़र्व करते हो, वो लोग आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन उससे पहले ये जो कचरा है वो आपकी ज़िंदगी से साफ होना बहुत ज़रूरी है। ओके? और भी देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है गाइस। आज की रीडिंग थोड़ी सी हैवी आई है, बट मुझे यहाँ पर क्यों पॉजिटिव फील हो रहा है बहुत। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हैवी रीडिंग है, हैवी बर्डन्स है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस हैवी एनर्जी में हो गाइस। आप जब इस चीज से फ्री हो जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आहा जिंदगी क्या होती है, ठीक है? क्योंकि अभी तक आप इतने ज़्यादा मैनिपुलेट किए गए हो, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में चले गए, बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको उलझा कर रखा, झूठे प्रोमिसेस किए, झूठे वादे किए, झूठा प्यार दिखाया। ये सारी चीज़ों की वजह से आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, इसलिए यहाँ पर हीलिंग की ऊर्जा भी आई है। लेकिन अब आपका रीबर्थ हो रहा है, आपने हीलिंग करना सीख लिया है, आपने अपनी एनर्जी को फिर से अपने पास क्लेम कर लिया है, और उसके बाद ये सब चीज़ें होना शुरू हुई है, क्योंकि डिवाइन यही चाहते थे कि आप अपनी ऊर्जा को फिर से क्लेम करो, ताकि इन लोगों का असली चेहरा जो है वो आपके सामने लेकर आए, ठीक है? जिसकी वजह से जब आप आज़ाद हो जाओगे ना पूरी तरीके से, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब कुछ होना कितना ज़रूरी था। ओके? ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है आज की रीडिंग में। ओके? और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स। या मैच्योर वुमेन, समथिंग अबाउट मैच्योर वुमेन। ये किसी एल्डर लेडी के बारे में हो सकता है, जो कि कोई सीनियर पर्सन है, ठीक है? ये कोई ऐसी लेडी जो कि बहुत मैनिपुलेट करती आई है आपकी। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई बॉस फिगर हो सकती है, सीनियर पर्सन, या जो कि आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ठीक है? या फिर आपकी फैमिली में हो सकती है कोई, जिसने आपके परिवार को, आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा स्टक करके रखा, जिसने इंटेंशंस के साथ आपकी लव लाइफ में जो है किसी को रोका है, या कोई वेल्दी मैन है जो इसके साथ मिला हुआ है, या इट्स अ वेल्दी, ये पूरा ग्रुप नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। या मैच्योर मैन, देखिए ग्रुप नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? ये सारे लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, या फिर आप इनको जानते हो, या कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट आ रहा है, ठीक है? या सडन वेल्थ एंड जुडिकेशन, मैं बोल रही हूँ ना, आपकी लाइफ में ना कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी जब आप अपने कार्मिक से पूरी तरीके से डील कर लोगे, जब इनके साथ आपका पूरी तरीके से अकाउंट खत्म हो चुका है, जब पूरी तरीके से एंडिंग आपकी इन लोगों के साथ हो जाएगी ना, उसके बाद आपकी लाइफ में ये सडन वेल्थ आएगा, यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट भी आएगा। या कोई नई सोल ट्राइब हो सकती है, नया सोलमेट हो सकता है, या कंसर्न कोई है यहाँ पर जो कंसर्न में है, क्योंकि उसको पता है कि उसके छुपे हुए राज बाहर आने वाले हैं, या कोई ये जानता है कि वो जेल जाने वाला है। मैं नहीं जानती कि ये कौन है। किसी के साथ आपका हमेशा के लिए अकाउंट खत्म हो चुका है, इट्स अ डेड एंड, तो इस चीज के लिए
को लेकर के भी कोई कंसर्न है। यहाँ पर मेन फीमेल आई है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये कुछ, या मेन मेल भी आ चुका है यहाँ पर। डेफिनेटली इट्स अ कपल, इट्स अ पावर कपल। एंड यहाँ पर ये इस पावर कपल के खिलाफ कुछ लोग हैं जो हमेशा से आपकी रिलेशनशिप की एंडिंग चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उन्हीं की एंडिंग हो रही है क्योंकि उन्होंने बहुत गलत चीजें करी है। या मैरिज, समथिंग अबाउट मैरिज, या यहाँ पर डेफिनेटली मुझे थर्ड पार्टीज का रोल ज्यादा लग रहा है गाइस। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन है जिससे आप दूर जा रहे हो, बाकी ज्यादातर आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टीज का इन्फ्लुएंस जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। आप आजाद होने वाले हो, या हाउस, आप नई जगह शिफ्ट हो सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, या एक्सपेक्टेशन, जो आप जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो ना वो होने वाली है। और इसका इंट्यूशन आपको ऑलरेडी आ चुका है कि कुछ ऐसा होने वाला है, वही होने वाला है गाइस, जो आपको लग रहा है ना वही होने वाला है बेसिकली। तो आप सोचिए कि क्या सोचा है आपने, क्या समझा है, क्या आपने डाउनलोड आपको आया है। जो भी आपको लग रहा है ना वही चीजें घटित होने वाली है। जो आपको हो सकता है कुछ समय से लग रहा है, वो चीजें अचानक से हो सकती है कि आपको 3D लाइफ में भी दिखने लग जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।